जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। सब खुशाइंद है कि बहरहाल जमहूरियत एक कदम और आगे बढ़ रही है, पनप रही है इस मुल्क में। और ना सिर्फ ये कि अब जनरल इलेक्शंस हमारे टाइम पर होते हैं, सूबाई इलेक्शंस हमारे टाइम पर होते हैं, बाई इलेक्शंस भी होते हैं, सेनेट इलेक्शन भी होते हैं, और अब बल्दियाती इंतखाबात भी अल्लाह करे किसी तरह टाइम पे होना शुरू हो जाए। लेकिन आज ओवरऑल जो लोगों में जोश खरोश आपने देखा, जिस तरह से टर्न आउट रहा, उससे आप कितने मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, सबसे पहले तो जो आपने जिक्र किया कि 4 जानें जो चली गई, वो बड़ा अफसोसनाक है। जमहूरियत तो आपको बर्दाश्त सिखाती है, लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उस तरह से जमहूरियत जो है ना पनप नहीं सकी कि लोगों में बर्दाश्त हो और एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने का हौसला हो। और फिर शिबली फराज जो हमारे वफाकी वजीर हैं, उनकी गाड़ी पे जो हमला हुआ, बाज़ इतलात के मुताबिक फायरिंग हुई, बाज़ के मुताबिक पथराव हुआ, बाज़ के मुताबिक दोनों चीज़ें हुई, और उनके ड्राइवर और गनमैन जख्मी हुए। अल्लाह का शुक्र है कि वो खुद बच गए। ये सारी चीज़ें बड़ी अफसोसनाक हैं, इनको जितना कंडेम किया जाए उतना ही कम है। अब आ जाते हैं इलेक्शन की तरफ। बड़ी अच्छी बात है, बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो असल में इसलिए होना ज़रूरी हैं कि इससे मुकामी हुकूमतें जो बनती हैं, आम आदमी का जो मसला है, सफाई का, गली की बनाई का, नाले के बनने का, ये जितने छोटे मोटे उसके इश्यूज हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा सेहत का, तालीम का, जो बुनियादी जितनी भी चीज़ें हैं वो इस मसले में हल हो सकती हैं अगर आपका बल्दियाती निज़ाम ठीक हो। तो मुकामी हुकूमतें जो हैं उनका बड़ा होना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि इनका मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम अच्छा नहीं होता और अगर जमहूरियत को एडवांस नहीं करता तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लोकल गवर्नमेंट नहीं होता। तो ये कहना कि ये अच्छा सिस्टम है कि नहीं, इसका मकसद नहीं है कि हम इधर फैसला करें। ये फैसला हो गया है और बड़ा अच्छा सिस्टम है और वाकई अच्छा है अगर उस स्पिरिट में चलाएं, और वो स्पिरिट में ना चलाएं जो कराची के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस चला रहे हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब चीज़ अपने हाथ में रख के उनको, जैसे मैंने उस दिन कहा था, वो लेबोरेटरी कलेक्शन सर्विसेज दिया गया है लोकल गवर्नमेंट को। तो लोकल गवर्नमेंट इज़ वेरी गुड। अब आपको मैं बताता हूं इधर क्या हुआ। 4 लोग मारे गए बन्नू में इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। सिक्योरिटी सिचुएशन इलेक्शन कमीशन कह रही है डेवलप हो गया। एक पोलिंग ऑफिसर और उनका जो मियाँ है वो अरेस्ट हो गए। 2 काउंसिल्स पेशावर में सस्पेंड हो गया। और जैसे इमरान याकूब ने कहा है, शिबली पे भी अटैक हो गई, शिबली हमारे मिनिस्टर साहब पे। मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने किसी को पूछा, मैंने कहा यार ये क्या है, इट्स डिसग्रेसफुल। अगर लोकल गवर्नमेंट होटल 17 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में ये हो रहे हैं तो जनरल इलेक्शंस में इधर क्या होगा। तो वो बड़ा हंसा, कहने लगा ये तो एक्सीलेंट, कहता है फिक्र ये तो बड़ा वायलेंट सोसाइटी, ये तो कुछ नहीं हुआ है, इसके माने लोग ठीक ठाक वोट कर रहे हैं। वो मरती मर गई, लेकिन उन्होंने मान के ना दिया कि मकबूजा कश्मीर जो है वो कोई डिस्प्यूटेड एरिया है। तो ना मानने पे तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इस धरती पर सीना ज़मीन पर रह करके और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानने से भी इनकारी होते हैं। तो बहरहाल क्या किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की मेरे सही होने की, नो यहाँ पे रुक जाएं आप ये बात नहीं कह नहीं, आपने देखिए थोड़ा कुछ नहीं है, आपको मेरी भी सुननी पड़ेगी। आप बिल्कुल गलत बयानी से, आपने ये फिक्रा कैसे मुझे इंदिरा गांधी से कैसे कंपेयर कर दिया। मैं तहज्जुद गुजार औरत हूँ, आप मुझे कैसे एक हिंदू से मिला सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आप मेरा ख्याल है मेरी बात को कहीं कुछ और ले गए। नाउज़ुबिल्लाह नहीं, आप मिसालें सही दिया करें प्लीज। मैडम मेरा ख्याल है मैं आपकी बेहद रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने बहुत इज्जत से बात की थी और मैं भी आपकी बहुत बेहद रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मेरी बात को अगर समझेंगी तो बात को पूरी तरह से मैं वाजे कर पाऊंगा। आपका गुस्सा अपनी जगह बजाए, लेकिन यू टुक मी वेरी रॉन्ग, यू टुक मी वेरी रॉन्ग। मुझे किसी और की मिसाल देना कि मैम आपको पता नहीं है या आप उस बात में इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं। आप मुझे ऐसे लोगों से मिला रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि मजहब क्या है। आप मुझे कम से कम उनसे तो ना कंपेयर नहीं, करें। आप मजहब की तरफ चली गई। ये बात मजहब की तरफ मैंने कही नहीं थी। दूसरी बात, आपने अपने बयान में बात 2 मरतबा आपने लफ्जों पे गौर फरमाइए। मैडम अगर आप मुझे बात कंप्लीट करने दें तो यकीन कीजिए उसका एहतराम करती हूँ हमेशा। जी बिल्कुल। आपने जो कहा बड़ा अच्छा सवाल था आपका। और एक बात मैं कह दूं, बिल्कुल पीटीआई के लिए अलार्मिंग होना चाहिए। और जैसे मैं कल कह रहा था,
महंगाई का असर पड़ेगा और पड़ रहा है और अंडरस्टैंडेबली पड़ रहा है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये बड़ी अच्छी बात है कि धांधली नहीं हो रही है। ये हम जो सुन रहे हैं एक्यूजेशंस, ये रिगिंग का 2 पिशावर काउंसिल्स में सुना है और एक जगह तो पोस्टपोन हो गया है, मगर फिर भी इतना रिगिंग नहीं हो रहा है, नहीं तो इधर तो रुक सकता था। एवरीथिंग कुड हैव स्टॉप्ड। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट हार रही है बिल्कुल, इसलिए कि महंगाई एंड अदर थिंग्स, शायद उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा ना हो और फिर उनको जाहिर है दे हैव टू पे द कॉस्ट। और दूसरी बात ये है कि फ्री वोट है, प्रेशर नहीं कर रहा है, गुड थिंग। मैं तो आई एम नॉट अनहैप्पी। तब अगरचे लोकल बॉडीज के लोग आकर महंगाई तो खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अवाम के लिए एक ये कह सकते हैं हम कि अपने गम और गुस्से का इजहार करने का एक मौका बन गया लोकल बॉडी इलेक्शन। समीना, आपको याद होगा जिस मीटिंग का अभी इन्होंने जिक्र किया था वासिफ ने, मैंने वो उस दिन आके यहाँ प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था कि फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि सिवाय उनके और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पीटीआई का कोई भी काबीना का रुकन बल्दियाती इंतखाबात करवाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने परफॉर्म उस तरह से नहीं किया। साहब इतने कॉन्फिडेंट थे। देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब, होता क्या अलमिया, ये बड़े ऐवानों में रहने वाले, बड़े ऐवानों में बैठने वाले, वो उनके गिर्द एक ऐसा जाल बुन दिया जाता है कि उनको हकाइक का पता ही नहीं चलता। उनको सिर्फ उन चीजों का पता चलता है जो रिपोर्ट्स उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि आम आदमी तक तो उनकी रसाई खत्म हो जाती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब अवाम से आप राब्ते की बात करें कि सिटीजन पोर्टल हो या डायरेक्ट टेलीफोन हो या तो उन तक वो कितनी कोई इतलात पहुंचती हैं अवाम तक। तो जिन लोगों से उनकी पुरानी, आप यकीन करें कि वो लोग जो 22-22 साल से उनके साथ जदोजहद में शामिल थे, वो हमें मिलते हैं तो शिकायत करते हैं, गिला करते हैं कि हमारी तो रसाई नहीं है। तो आपको लगता है कि वो चूंकि उन पर सही सिचुएशन क्लियर नहीं थी, तो वो इसलिए कॉन्फिडेंट थे कि जी हम जाएंगे लोकल मैं बॉडी आपसे इलेक्शन एक और बात कर दूं यहाँ पे। याद है आपको जब मैं कहता था, हिलाली साहब से भी बात होती थी, मैं कहता था कि महंगाई एक ऐसा इशू है जिस पे इन्हें भुगतना पड़ेगा। अब वो चीज देखे सामने आ रही है। और हिलाली साहब उस पर ये कहते थे कि लोगों को समझना चाहिए, लेकिन लोग लगता है हिलाली साहब समझ नहीं पा रहे कि महंगाई की वजूहात क्या है। लेकिन एनीवेज इस पर मैं बाद में बात करती हूँ, जरा पहले कमाल है। अभी मैं आती हूँ कमाल है यार, कमाल है। मैं 2 दिन से कितने दिन से कह रहा हूँ महंगाई का बड़ा स्ट्रिक्ट, बड़ा जबरदस्त इम्पैक्ट हो रहा है। बहरहाल अगर आप समझते हैं यू आर राइट, आई से यू आर राइट। चले हाँ एग्जैक्टली, वो ये चीज है कि हम ये बात कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं, लोग अंडरस्टैंड करें ना करें, लेकिन उन्हें ये पता है कि जी महंगाई है, उसके वो वजूहात पे जाए बगैर